औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी टाइप देख लेते हैं, कौन सी हम डिस्कस करेंगे आज। A to C हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम करेंगे D टाइप को डिस्कस। क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशंस इस टाइप से गिवन है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पर ax² प्लस बी एक्स है, ax² प्लस बी एक्स है, यहाँ पर c है, यहाँ पर d है। इसका मतलब है ये दोनों सेपरेट हैं और ये जो फर्स्ट वाली हैं ये सेम है। साथ में क्या है? प्लस k क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है कोई भी। साथ में x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, इनमें हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, साथ में सिंगल कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, साथ में क्या है कि x² है। अब इसके साथ x² के साथ k हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है, ये सारी जो टाइप्स हैं ये अब हम इन क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आप इनको एक दफ़ा थॉरली देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर जो 103 है बुक का, उस पर गिवन है सब टाइप्स जो डी की टाइप्स हैं। आज हम उसकी फर्स्ट जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है x² प्लस 5x प्लस 4 x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। यहाँ पर माइनस 3 क्या है? फिलहाल कांस्टेंट है, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है वो मैं आप सबको फुल डिटेल में बताती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है? वहाँ पर गिवन था ax² प्लस बी एक्स और ax² प्लस बी एक्स, यहाँ पर c था, यहाँ पर d है। इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स हमारे पास अलग हैं। क्या क्या सेम है? ये दो चीज़ें हमारे पास सेम है, बाकी चीज़ें अलग हैं। तो हम क्या करते हैं? सपोज करते हैं, लेट y इज इक्वल टू दिस वन। y किसके इक्वल है? इसके इक्वल है x² प्लस 5x की। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए, आपकी मर्जी है। ठीक है, y हमने सपोज किया है x² प्लस 5x के और x² प्लस 5x। अब ये वाली जो इक्वेशन है या ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये कैसे बनेगा? ये हमारे पास हो जाएगा जी y प्लस 4 हो जाएगा, साथ में क्या है? y प्लस 6 हो जाएगा। कैसे हुआ है? x² प्लस 5x, x² प्लस 5x की जगह हमने क्या डाला है? y डाला है। ठीक है, पीछे इज इक्वल का साइन हमेशा डालना है। अब y प्लस 4 हो गया, y प्लस 6 हो गया, साथ में क्या है? -3 करते हैं। ठीक है, -3 था, -3 हमने ऐसे उतार लिया। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं? y प्लस 6 मल्टीप्लाई तो करवाना आता होगा सबको, प्लस 4 और y प्लस 6। मैं हमेशा आप सबको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करवाती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग कैसे करवाया है मल्टीप्लाई। हमने सबसे पहले क्या लिया है? y को लिया है, साथ में y प्लस 6 आ गया, प्लस 4 लिया है और साथ में क्या है? y प्लस 6 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब अगला स्टेप क्या है? इन सबको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। y² प्लस 6y, 6 को y के साथ करवाया, प्लस 4 को y के साथ करवाते हैं, 4y प्लस 6 4 क्या हुआ? हमारे पास 24 हुआ। फिलहाल अभी मैं इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ ऐसे, साथ में क्या है? हमारे पास -3 है। अब इनको हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। y² प्लस 6 4 क्या हुआ? 10 10y प्लस 24 और साथ में माइनस था और 3 था। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? ये हमारे पास बन जाएगी जी y² प्लस 10y प्लस 24 माइनस 3, हमारे पास क्या बनता है? 21 बनता है। x² प्लस 10y प्लस 21 हमारे पास आया था। अब इसका क्या करना है? इसको हमने फैक्टराइज करना है। अगर हम x² प्लस 5x रखते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, फैक्टराइज करवाना है, इसलिए हमने उसको पुट किया था y के इक्वल, ताकि हमारे लिए फैक्टराइजेशन करने में आसानी हो जाए। अब क्या है? 21 है यहाँ पर। अगर 21, अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट गिवन होता है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिलहाल कोई कोफिशिएंट नहीं गिवन, तो हम क्या करते हैं? 21 के टेबल पे प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कोई भी टेबल देखेंगे 21 आना चाहिए, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। अब हम टेबल्स देख लेते हैं, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 का जा सकता है इस पर, तो प्लस माइनस क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो अब मैं क्या करती हूँ? फैक्टराइजेशन से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आप सबको बताया था, फैक्टराइजेशन जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से कोई ना कोई टेबल हमेशा निकल आता है। 21 है, 21 किस टेबल पे जाता है? 3 7 से 21 और 7 1 से 7। क्या मतलब हुआ? 3 है और एक 7 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 3 ऑब्वियसली क्या होता है? 7 8 9 10 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है प्लस माइनस करके हमारे पास 10 आ जाएगा। तो फिलहाल हम 3 और 7 को लेकर ही चलेंगे। क्या हो जाएगा? y² प्लस, हमेशा जो बड़ी रकम होती है, बड़ी डिजिट होती है या बड़ा नंबर होता है, उसको हम फर्स्ट पे रखते हैं। ये हो जाएगा 7y प्लस 3y और प्लस 21। आगे क्या होगा? ये अब इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, इससे लेना है और इसमें से लेना है। y कॉमन लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास? y प्लस 7 प्लस 3 और y प्लस 7। साफ पता चल रहा है यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 7 से 21 होता है। y प्लस 7 दोनों सेम है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब
y+7 था और हमारे पास क्या था, y+3 था। फैक्टर्स निकाल लिए हमने, मल्टीप्लाई करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, अब हमने इसको सॉल्व करना है। y लिखा था, y की हमारे पास क्या थी वैल्यू, y = x² + 5x था। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने जो सपोज किया था कि y हमारे पास ये इक्वल है। अब y आ गया, अब हम यहाँ पर लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y, वैल्यू ऑफ y और वैल्यूज़ ऑफ y, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y = क्या है, पुट की थी x² + 5x पुट की थी। ठीक है, x² + 5x पुट की थी। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम यहाँ ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये x² + 5x + 7 और साथ में क्या है x² + 5x + 3। यहाँ तक हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को, ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसको देखते हैं कि इसके आगे मज़ीद फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते। 7 है, 7 को प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं आ सकता। अब 3 है, 3 1 से 3 होता है, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है कि हमारे पास प्लस माइनस करके 5 आए। अब जैसे कि हमारे पास 3 गिवन है, 3 1 से 3 होता है, तो हम अगर लेके चलें भी 3 + 1 तो हमारे पास 4 होगा, 5 नहीं आ सकता, इसलिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। आज मैंने एक ही पार्ट करवाया है, फुल डिटेल में समझाया है। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं क्वेश्चन को। 4 का फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, x² + 5x + 4, x² + 5x + 6 था, -3 था। फैक्टराइजेशन की कौन सी टाइप है वो भी मैंने आप सबको बता दिया, पेज नंबर 103 पर गिवन है। अब ये दोनों सेम थी, इसको हमने सपोज किया है कि लेट y = दिस वन। जहाँ जहाँ ये वैल्यू आई थी वहाँ हमने y को पुट किया है, क्योंकि हमने y ही सपोज किया था। y+4 हो जाएगा, y+6 हो जाएगा, साथ -3 ऐसे हमने लिख दिया। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये सारा प्रोसीजर किया। पीछे हमारे पास क्या बना, y² + 10y + 21। अब इसको क्या किया हमने, y² + 10y + 21 को हमने फैक्टराइज करवाया है। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती, ऐसे नहीं हम सॉल्व कर सकते, तो हमने इधर ही फैक्टराइजेशन करवाई है। 7 3 से 21 होता है, प्लस माइनस करके 10 आना चाहिए। 21 का टेबल जहाँ तक जाता है 21 वहाँ तक देखा है, और प्लस माइनस क्या करना था, 10y आना चाहिए था हमारे पास। ये सारा प्रोसीजर किया, पीछे क्या है y+7 और y+3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के दोबारा ये चीज़ नहीं बनानी, हमने इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, x² + 5x पुट की थी, वो दोबारा से हम इसमें डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आखिर में ज़रूर देखना है, इससे आगे भी जो अगले वाले जो क्वेश्चन हैं इससे आगे भी सॉल्व होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये यहाँ पर रुक रहा था तो हमने यहीं पर रोक दिया और यही हमारा आंसर है। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आज हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत डिटेल में मैंने ये वाला क्वेश्चन समझाया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। जैसे ये वाले फैक्टराइजेशन वाले मिड टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चंस थे, ये भी बहुत ईजी थे। ये बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं अगर आते हों तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।